बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 अप्रैल और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये दूसरा विजिट है IMF के वफ्द का। तकरीबन कोई 1.5 महीने पहले IMF का वफ्द आया था और उसने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से भी मुलाकात की थी और जो अदालती निज़ाम है, अदलिया का जो निज़ाम है, इस पर सवालात उठाए थे और बज़ाहिर ऐसा लगा कि याह्या अफरीदी साहब जो है वो कन्विंस नहीं कर पाए IMF के वफ्द को। अब ये जो वफ्द है ये इमरान खान साहब के जो केसेस है वो भी देखेगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, काम पे टांग गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ये दूसरा जो वफ्द आया है ये क्या करने जा रहा है, किन किन से मुलाकातें करेगा और कैसे इमरान खान साहब के केसेस भी ये देखेगा और उस पर पूछेगा और फिर अपनी एक रिपोर्ट भी देगा। दूसरी खबर ये है जी, अमरीकी जो बिल है जो विल्सन का आर्मी चीफ पर पाबंदी का, इस पर दस्तखत होते जा रहे हैं। कांग्रेसमैन और डेमोक्रेट्स दोनों, चूंकि हुकूमत और अपोजिशन ये दोनों जो है वो इस बिल पर दस्तखत करते जा रहे हैं और नंबर गेम जो है वो जो विल्सन के पास आती जा रही है। और अमेरिका से इस इकदाम के बाद, इस दबाव के बाद सऊदी अरब से भी एक शटअप कॉल जो है वो इस चुनतखीब रजीम को आई है, इस शहबाज हुकूमत को आई है, जो बड़े कहते हैं जी कि सऊदीया हमारा दोस्त है और ये है और वो है। इस पर भी कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा, कैसे उन्होंने इनकी गर्दन पर अब जो पांव है वो रख दिया है। और इसके साथ जी एक और जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है कुछ जर्नेलों के ऊपर जो है उनको जो है वो अपने ओहदों से हटाया जा रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये कौन से जर्नेल हैं जिनका खेल खत्म हो रहा है, जो इस रिजीम चेंज के हक वाले जर्नेल हैं, जिन्होंने इस रिजीम का साथ दिया है। ट्रंप बड़े बड़े इकदाम अब उठाना शुरू हो गया है, इस पर तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि IMF का दूसरा वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है और यहां पर एक मरतबा फिर से वो तमाम तर सूरत हाल का जो जायजा है वो लेगा। आखिरी मरतबा जब IMF का वफ्द आया था तो उसने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की थी। अब आप यहां पर थोड़ा सा पॉज करें और सोचें कि IMF का वफ्द जो है उसका चीफ जस्टिस पाकिस्तान से क्या काम के वो मुलाकात करे। उसने मुलाकात करनी है, वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात करे, सेक्रेटरी ख़ज़ाना से मुलाकात करे। उसका काम तो इस सेक्टर में होना चाहिए ना कि उसने पैसे देने हैं या कर्ज जो है वो उसने देना है। आपने सिचुएशन देखनी है तो आप जो है वो जो कंट्री की माशी सूरत हाल है उस साइड पर आप जाएंगे। चीफ जस्टिस से क्यों मिले, क्यों? इसको ये साफ पैगाम है जी कि हम कंसर्न हैं आपके अदालती सिस्टम के ऊपर। जिस तरह से आपने 26वीं तरमीम के बाद जाहिर कंट्रोल किया अदलिया को, मर्जी के जजेस आप ला रहे हैं। और जब ये मुलाकात हुई थी तो उस वक्त में मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताई थी कि IMF का वफ्द चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से कन्विंस होकर नहीं गया, वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब जी एक और बड़ा खड़ाक हुआ है। अब IMF का जो वफ्द आया है, ये जो एहतसाब अदालतें हैं जी, इनके रजिस्ट्रार या इनके जज आप कह लें, हो सकता है जज से नहीं रजिस्ट्रार तक जो है उनसे मिलेगा, उनसे जो मुलाकातें हैं जी वो करेगा। अब IMF को अचानक से जो अदालती निज़ाम है इसमें वो इंटरेस्टेड क्यों हो गया, रूल ऑफ लॉ के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हो गया है? क्योंकि ये जो कुछ किया गया ना PTI के साथ और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर कोई ये समझ रहा है जी कि ये मतलब है कि हमारे पास ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। IMF जो ये जायज़ा ले रहा है, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट देगा और फिर उसके बाद जो है वो एक वफ्द अमरीकी भी आएगा यहाँ पर, वो भी मुलाकातें कर रिपोर्ट पेश करेगा और फिर पाकिस्तान से मुतल्लिक जो फैसले अमरीका की अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़ेह होंगी। तो अब ये जो IMF का वफ्द यहाँ पर मिलेगा, किसके केसेस हैं जी? इमरान खान साहब के केसेस हैं। किसको झूठी सजाएं जो है वो बज़ाहिर दी गई हैं? इमरान खान साहब को दी गई हैं, पुशबी साहबा को दी गई हैं। तो ये केसेस को भी अब इस तरह से लग रहा है कि जो IMF का वफ्द है, तो साहब अदालतों के रजिस्ट्रार से मिलने का क्या मकसद, वहाँ पर केसेस को ही देखेगा ना वो कि कौन से केसेस हैं, किस तरह से आपका जो रूल ऑफ लॉ है इसको आपने लागू किया हुआ है। तो अब IMF का वफ्द भी ये देखने जा रहा है। तो काम पे जो है वो इस वक्त टांगी हैं कि यहाँ पर तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट वफ्द आएगा वो चीज़ों का जायज़ा लेकर आप उनसे चाहे भी चीज़ें नहीं छुपा पाएंगे, तो फिर आप जो है वो आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे इनकी जो हालत है वो उस वक्त क्या हो गई हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ना,
मुलाकातें की जा रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से बुलाया जा रहा है और बड़ी जल्दी में लग रहे हैं कि मुज़ाकरात हों खान साहब से। खान साहब पर भी प्रेशर जो है वो बिल्डअप किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इनको अब ये मालूम हो चुका है कि हम चाह कर भी अब इमरान खान को ज्यादा देर जेल के अंदर नहीं रख सकेंगे। अप्रैल का महीना डिसाइसिव है, ऊपर से हमारा जो आलमी सतह के ऊपर जो कार्ड्स थे वो भी फ्लॉप हो गए हैं और अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद अब हमारा जो कार्ड है ईरान वाला वो भी फ्लॉप हो गया है। क्या इस पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ देंगी जी कि वहां से दहशतगर्दी हो रही है, आपका असला इस्तेमाल हो रहा है, हम आपको असला वापस करेंगे, आप हमें डॉलर देते रहें। ये थ्योरी थी। अफगानिस्तान के साथ अमेरिका डायरेक्ट हो गया, ज़ल्मे खलीलजाद मुज़ाकरात और कैदी भी छुड़वा लिए अमेरिका ने अपने, कहानी खत्म। ईरान के साथ भी अब अमेरिका ने कहा है जी कि वो बरह रास्त होने जा रहा है। बरह रास्त होने से ये होगा कि जब तीसरा फरीक बीच में से निकल जाता है ना, तो बरह रास्त जो आपके मुज़ाकरात होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि तीसरे फरीक के होते हुए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन हो सकती हैं। लेकिन बरह रास्त एक चीज़ शुरू हो गई तो फिर जो एक थ्योरी थी जी कि ईरान वाली साइड से हम जो है वो कार्ड खेल कर कहेंगे जी कि आप ईरान के साथ जो कुछ मर्जी करें, हम नहीं बोलेंगे, जो इसराइल वाला इशू है तो हिमायत ले लेंगे माफ कीजिएगा, वो कार्ड भी अब फ्लॉप हो गया है। तो हर तरफ से इनके अगेंस्ट जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि अप्रैल का महीना डिसाइसिव होगा और अप्रैल के महीने में फैसले होंगे जिनकी इंप्लीमेंटेशन आपको मई के शुरू से ही नजर जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। दूसरे नंबर पर जी अमेरिका के बाद अब सऊदीया ने भी इस रिजीम के ऊपर, इसकी गर्दन के ऊपर जो पांव है वो रख दिया है। कैसे? ये भागे भागे जाते थे ना सऊदीया कि वहां से हमें कोई मदद मिल जाएगी, ट्रंप को राम कर लेंगे। बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी वलीअहद, वो उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान के लिए अब उन्होंने बिजनेस, टूर और फैमिली वीजा, ये तीनों वीजा बैन कर दिए, खत्म कर दिए कि अब आपको ये तीनों वीजा नहीं मिलेंगे। बस आप आते हैं जी मजदूरी करने के लिए, ठीक है। ये अब आप इमेजिन करें कि एक टाइम था कि यहां पर आपको आसानी से वीजा मिल जाता था, आप जा सकते थे अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज के अंदर, और कोशिश होती थी कि यूरोप जो है वो जाएं, वहां से आपको वहां पर भी वीजे मिल जाया करते थे। लेकिन यूरोप को तो आप छोड़ ही देना, अब आपकी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी आपको वीजे नहीं दे रही, फैमिली वीजा आपको नहीं मिल रहा। यानी कि अगर कोई शख्स वहां पर काम कर रहा है तो वो अपनी फैमिली को चाहता है कि मैं अपने साथ रखूं, तो उसको फैमिली वीजा इशू कर दिया जाता था, उसके स्पाउसेस को, वो वहां पर उसे अपने साथ रख सकता था। तो 13 अप्रैल से जी अब ये भी नहीं होगा। टूर वीजा कि हम जी विजिट के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, वो भी गया। बिजनेस वीजा भी गया। कौन से वीजे आपको मिलेंगे? हज उम्रा करने आप आते हैं तो ठीक है, आपको वीजा मिल जाएगा। बाकी जो वीजे हैं जी आपके खत्म करनी है। तो ये सऊदी अरब है जिसने ये बैन पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और झंडी जो है वो दिखा दी है। तो ये एक शट अप कॉल है जी इस चुनतखब हुकूमत के लिए, इनकी पॉलिसीज के लिए, कि इंटरनली तो सूरत हाल आपने खराब कर दी है, आलमी सतह पर भी अब इतनी कदर है आपकी कि आपको जो सऊदीया है वो भी फैमिली वीजा देने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज को तो आप भूल ही जाए ना। अब यहां पर जो बेरोजगारी सूरत हाल है, नौजवान भाग भाग कर जा रहे हैं जी। सबसे बड़ी माइग्रेशन, इमिग्रेशन अगर पाकिस्तान में हुई है ना जी माइग्रेशन, तो वो इस 3-4 साल के अरसे में हुई है, जहां पर खास तौर पर नौजवान जो तबका है जिनके पास इतने असासे थे कि वो जा सकते हैं, वो यहां से गए क्योंकि यहां पर उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देखें, केपी की सूरत हाल आप देखें, खराब से खराब तर है। पंजाब में भी इवन कि अब आप सिर्फ ग्राउंड में जाए ना तो आपको नफरतें मिलेंगी लोगों के दिलों में आपके लिए। तो ये इस वक्त इन्होंने जो हालत है वो कर दी है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जो प्रेशर्स हैं जी वो इनके ऊपर बढ़ रहे हैं और पैनिक इनके अंदर क्रिएट हो चुका हुआ है। ये बेशक जाहिर ना करें, बेशक सख्तियां बढ़ाएं इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन ये एक आखिरी झटका होगा जो ये देने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इंगेजमेंट, दूसरों के साथ इंगेजमेंट जी, और अब खुद बरह रास्त ये सामने आ गए हैं कि हम इंगेजमेंट्स करें और किसी तरीके से ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको हम गुजारें, हमारे ऊपर कम से कम प्रेशर हो। लेकिन उल्टा हुआ क्या, ओवरसीज जो पाकिस्तानी आए थे यहाँ मुलाकात करने के लिए, उनसे इंगेजमेंट के बाद जो विल्सन वाला बिल था वो अब मजीद तेजी से आगे जा रहा है, क्योंकि जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी ना, बहुत सारे ओवरसीज के ऊपर भी सवालात उठे थे।
अब अगर उनमें कोई डिवीजन थी भी तो वो अब मजीद जोर लगा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे अगेंस्ट ये चीज़ ना हो कि हम इमरान खान के खिलाफ है, भाई हम तो है ही नहीं। उन्होंने अब और जोर लगाना शुरू कर दिया है। तो जो विल्सन का बिल था जी, इसके ऊपर डेमोक्रेट्स और कांग्रेसमैन ये दोनों दस्तखत कर रहे हैं, क्योंकि जो विल्सन ने एक ये नया काम किया था कि उसने जो अपना बिल पेश किया था, इसको उसने जो उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस उन सबको उन्होंने भेजा, जिसे हम पार्लियामेंटेरियन एमएनएस वगैरह कहते हैं, उनको उसने भेजा कि इसके ऊपर आप सिग्नेचर करें। सिग्नेचर का मतलब ये होगा कि हमारा जो नंबर गेम है वो हमारे पास आ जाएगा, और एक मतलब नंबर गेम हमारा पूरा हो गया तो हम स्पीकर से कहेंगे हमारा तो नंबर गेम पूरा है, बिल पेश हुआ हुआ है, इसके ऊपर वोटिंग कराएं। तो ये 6 महीने का टाइम फिर इसमें नहीं लगेगा, ये जल्दी बिल पास हो जाएगा क्योंकि नंबर गेम पूरी हो जाएगी। तो इसमें खबर ये है कि कांग्रेसमैन तो कांग्रेसमैन, डेमोक्रेट्स भी इसके ऊपर जो दस्तखत है वो कर रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन। और ये जो बिल पेश भी किया गया है, ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों मेंबर्स की जानिब से बिल पेश किया गया है। बिल पास करने में तब आपको रुकावट का सामना करना पड़ता है कि जब वो एक साइड से पेश किया गया हो, यानी कि हुकूमत ने पेश किया है, अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है, तो नंबर गेम मुकम्मल करने में आपको मुश्किल हो सकती है। अगर अपोजिशन करे तो इसी तरह से अब हुकूमत मुखालफत करे या उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं मुखालफत के, तो आपके पास नंबर गेम पूरी करने में मुश्किल होती है। लेकिन जब अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पर हों और एक बिल पेश करें तो उसकी मुखालफत फिर किसने करनी है। तो इस बिल में जी मजीद जो दस्तखत हैं वो होते जा रहे हैं और काम जो है वो स्पीड अप होता जा रहा है। आईएमएफ के वफ्द की आपको बताता चलूँ, आईएमएफ का वफ्द आ गया है, एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार वगैरह से ये मिलेगा और रूल ऑफ लॉ का जो जायजा वो लिया जाएगा कि बताएं जी 1.5-2 महीने पहले हम आए थे, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था, दोबारा अब हम आए हैं और अब इन्होंने मजीद स्पेसिफाई कर दिया। पहले ये इस जगह तक थे ना, ये सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं, अब ये मजीद निज़ाम के अंदर जा रहे हैं। एहतसाब अदालतें जो कि खुसूसी अदालतें होती हैं, यानी कि एहतसाब अदालतों का दर्जा हाई कोर्ट से कम होता है क्योंकि उनके फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं, तो उनको देखा जाएगा। तो जब ये इमरान खान साहब के केसेस भी उधर ही चल रहे हैं, उनके ऊपर क्या जो जवाब है वो दिया जाएगा कि कैसे ये केसेस चलाए जा रहे हैं। और जब ये चीज़ सामने आ जाएगी कि इमरान खान के अगेंस्ट कैसे रात 12-12 बजे तक केसेस की समातें हुई, वकील का हक उनसे ले लिया गया और सजाएं जो है वो सुनाई गई और रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की समात अडयाला जेल में होती थी, तो ये तो कोई आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल आपके साथ नहीं किया गया। और फिर जब इमरान खान साहब का पैगाम रोकना है, जेल से कुछ इमरान खान साहब की बात निकले ना, तो केसेस में लंबी लंबी तारीखें, और अब केस ही नहीं हो रहा अदालतों में, अडयाला जेल में अदालतें ही नहीं लग रही हैं। भाई क्यों, केसेस तो पड़े हुए, क्यों नहीं लग रही अदालतें। ऊपर से फैमिली से 20 तारीख से मार्च से आपने मुलाकातें जो है वो बंद की हुई हैं। सिर्फ सलमान अकबर राजा साहब ने मुलाकात की या अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर साहब जो कि पैगाम रसाई हैं, उन्होंने मुलाकातें करके इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की। 2.5 घंटे उनकी मुलाकातें होती हैं। एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने इन दोनों को भी कह दिया है। तो प्रेशर जो है वो इनके ऊपर यहाँ से भी मजीद बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ये जो आईएमएफ का जो वफ्द है, ये जब अपनी रिपोर्ट देगा फिर इसी महीने में गालबन अमरीकी जो वफ्द है वो आएगा और उसने कहा है जी कि हम खान साहब से भी मुलाकात की कोशिश करेंगे। नहीं मिलने दिया तो फिर तो और ही इनका जो है वो मसला हो जाएगा। हुकूमत से भी और पीटीआई से भी वो मुलाकातें करेगा और एक रिपोर्ट, अपनी जायज़ा रिपोर्ट पेश करेगा। और ट्रंप जो है वहाँ पर भी चूँकि मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, इसी अप्रैल के महीने में इस खिते से मुतलिक फ़ैसले लेगा। खिते में कौन कौन से मुल्क आते हैं, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, ठीक है, इनसे मुतलिक अपने जो फैसले हैं वो करेगा। और वहाँ पर जो ज़्यादा सपोर्ट है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के हवाले से है, बजाय इसके कि जो माजी की पॉलिसीज़ रही हैं कि एक जो जर्नेल है, डिक्टेटर है, वो हो तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि उसको हम एक कॉल करेंगे, जिस तरह से मुशर्रफ को करते थे, तो वो लेट जाएगा और हमारा हुक्म जो है वो बजा लाएगा। जमहूरियत में और बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी, अफगान वार थी। अब ये सूरत हाल नहीं है, अब एक पॉपुलर लीडर की ज़रूरत है। और ट्रंप को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इमरान खान अगर हमारे साथ खड़ा होगा ना, तो अवाम के अंदर जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है वो ख़त्म होगा और अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी होगी और हमें भी जो सपोर्ट है वो मिलेगी। और इस वक्त ट्रंप को, क्योंकि उसने जो एक नक्शा है ना वो तब्दील कर दिया, अब उसने माशी जो लड़ाई है वो छेड़ दिया, बजाय इसके कि आप जो है वो असलहा और दीगर जो वॉर्स हैं वो लड़ें। तो इसमें आपको खिते की हिमायत होना बहुत ज़रूरी है। तो इमरान खान
की रिहाई, इमरान खान का इक़्तिदार में आना, ये फ़ायदेमंद है ट्रंप के लिए भी। और ट्रंप ने वोट भी इमरान खान के नाम का लिया हुआ है। लोगों ने इमरान खान की तस्वीर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उठाकर और ट्रंप को सपोर्ट किया और उससे उसकी कंपेनें चलाई कि आप इमरान खान की रिहाई से मुतलिक, या रिहाई नहीं भी तो आप ये सपोर्ट या रजीम चेंज की सपोर्ट आप ख़त्म करेंगे। तो ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि अमेरिका जो है वो लास्ट रजीम में लाए गए जो जर्नेल थे जी, कुछ उनको हटा रहा है। ट्रंप ये फैसले कर रहा है। एक जर्नेल का कल भी उन्होंने किया था जी, जनरल टमोथी, इनको अपने ओहदे से जो है वो हटाया गया है। तो वहाँ पर अगर वो रजीम चेंज वाले सपोर्ट वाले जर्नेल हटने हैं तो यहाँ पर भी जो एक सपोर्ट है वो ख़त्म होती जा रही है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।